गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात मुकम्मल हुए हैं। धांधली की इत्तलात खुल के आ रही हैं और लग ये रहा है कि ये इंतखाबात मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिए गए हैं इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से भी और उन सियासी जमातों की जानिब से भी जिन्होंने इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया, मां सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसका जिक्र होगा कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गिलगित और बल्तिस्तान में पहली बार कौमी कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं और इसके बाद अब तक 23 में से 21 नशिस्तों के नतीजे आए हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल की हैं, PML नून ने 2, क्यू ने 2, JUIF ने 1, MQM ने 1, इंडिपेंडेंट ने 4। लेकिन इन इंतखाबी नताइज को न सिर्फ ये कि तमाम सियासी जमातों ने सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि उन तमाम तंजीमों ने जो कि इन इलेक्शंस की मॉनिटरिंग गिलगित बल्तिस्तान में कर रही थी, कौमी और बैनुल अक़वामी तंजीमें, इंसानी हुकूक की तंजीम ने इन नताइज को तस्लीम नहीं किया है और बेपनाह बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की गई है। सियासी जमातों ने कहा है कि भरपूर धांधली की गई है, बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, धांधलियाँ हुई हैं, इसलिए ये पहले इंतखाबात इनके नताइज मशकूक हो गए हैं और मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर इन नताइज को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। ये तासुर उस तासुर से मुख्तलिफ है जो कल हमें मिल रहा था, जिसमें मजबूरी तौर पे जो बेज़ाब्तगियाँ और धांधलियों की खबरें स्लो आ रही थी, अब ये खबरें कन्फर्म हो गई हैं। ये धांधलियाँ और बेज़ाब्तगियाँ किस नौयत की थी, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए जाएंगे गिलगित, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब इकबाल हैदर। बहुत शुक्रिया इकबाल हैदर साहब। फरमाइए कि आपका ये दौरा रहा, आप बहुत करीब से इन इलेक्शंस को देख रहे हैं, क्या नताइज आपने अखज़ किए हैं इस इलेक्शन के बारे में? कामरान साहब, मैं बहुत मुझे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वफाकी हुकूमत ने जिस तरह से बेपनाह गलतियां कोताहियां का इर्तिकाब किया है, बिला मुबालगा वो एक गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड ही बनाया उन्होंने। इतनी ज्यादा हिमाकतें कि पहले तो इन्होंने इलेक्शन के ऐलान किया सितंबर में, उसके बाद इन्होंने गवर्नर साहब को अपॉइंट किया और गवर्नर साहब ने फिर अपने मनपसंद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अक्टूबर की 9 तारीख को या 11 तारीख को अपॉइंट किया था और एक माह दिया कि जनाब आप इलेक्शन कराएं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि वोटर्स लिस्ट तो बनी नहीं है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी वोटर्स लिस्ट में बकौल उनके उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, जिसकी जो अमल 6 माह दरकार होते हैं वोटर्स लिस्ट बनाने में, वो अमल उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 18 दिन में उन्होंने वोटर्स लिस्ट, जो कि गलतियों से भरमार है और उनका कहना है, वो तस्लीम करते हैं कि वोटर्स लिस्ट में बेपनाह गलतियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये गलतियां जो है प्रिंटिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान ने प्रिंटिंग में की हैं कि कोई 25 से 30% वोट का तो नाम ही नहीं है वोटर्स लिस्ट में और बाकी कुछ वोटर्स के नाम 6-7 दफा भी आए हुए हैं, एक ही वोटर का नाम, और वो सब तस्लीम करते हैं कि ये गलतियां हुई हैं। फिर उसके साथ ऐसे ऐसे मज़ाक़खेज़ इंकिशाफात हैं कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पूरी आबादी अगर 40,000 है, जो कि उन्होंने किताबचा जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने सन 2009 के इलेक्शन में, तो मैं आपको बताऊं कि अगर 40,000 की आबादी है तो उसमें उन्होंने 39,000 वोटर्स दिखाए हैं, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नंबर भी आपको दे सकता हूं। गिलगित की कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1 में 56,000 के करीब टोटल आबादी है और वोटर्स हैं 48,000। ये मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद। तो इकबाल हैदर साहब, जो आप इस वक्त मिसालें पेश कर रहे हैं और जो आपकी ऑब्जर्वेशन वहां पे रही है वोटर लिस्ट के बारे में और जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ है, जाहिर है कि ये तो इंतहाई एक शशदर कर देने वाली सिचुएशन है, बिल्कुल चौंका देने वाली सूरत हाल है। इस सूरत हाल में इन इंतखाबात को और इनके नताइज को किस तरह से तस्लीम किया जाए? अब आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए?
देखिए, जहाँ के बहुत ज्यादा हंगामा आराई हुई है या जहाँ के बैलेट बॉक्स को अगवा करने के इल्जामात हैं, चुराने के इल्जामात हैं, या जहाँ एक पोलिंग स्टेशन पर बड़ी फायरिंग भी हुई है, 2 शहरी हलाक भी हुए हैं, 40 से ज्यादा जख्मी भी हुए हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो डेफिनेटली इनको रीपोलिंग करनी चाहिए। और या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात है कि जहां बड़े पैमाने पर बदउनवानी है उसके नोटिस। लेकिन आप तो ये इंडिविजुअल बदउनवानियों की बात कर रहे हैं, मगर इन इलेक्शन लिस्ट जिसकी बुनियाद पर ये इंतखाबात हुए, जहां पे 50,000 इंसान रहते हैं वहां 49,000 वोट रजिस्टर कर दिए गए, जहां 56,000 रहते हैं वहां 48,000 वोटर्स रजिस्टर कर दिए गए, जो अभी आपने हमें मालूमात हमसे शेयर की। उसके बाद इन इंतखाबात के पांव कहाँ हैं? किन पांव पे ये इंतखाब खड़ा रहे? के किताबचे में है, तो वो उनके बुनियाद के ऊपर तो वाकई में उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इंतखाबात के ऊपर नजरसानी लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इकबाल हैदर, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान गिलगित से हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की हिमाकतों और बेज़ाब्तिगियों का और इलेक्शन जिस तरह से कंडक्ट किए गए, जिस तरह से इलेक्शन लिस्ट बनी और जिस तरह से ये इलेक्शन लिस्ट मुरतब की गई, उनकी बुनियाद पर जो इंतखाबात कराए गए वो एक शशदर कर देने वाली सूरत हाल है। गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात मुकम्मल हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें तो हासिल कर ली, लेकिन इन इंतखाबात की सेहत के बारे में तमाम सियासी जमातों ने इसको चैलेंज किया है, धांधलियों का इसको मुरक्का बताया है, और इंसानी हुकूक की तंजीमें इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नजर नहीं आती और इसके लिए बेपनाह बेज़ाब्तिगियों और हिमाकतों की स्पेसिफिक मिसालें पेश की जा रही हैं।